आज हम लोग जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का नेक्स्ट क्लास करने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले अगर आप भी जो है बीटीएससी का एनएम एंड जीएनएम वैकेंसी की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे मंजिल बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। उस बैच में आप लोगों को क्या क्या मिलेगा, तो बैच में आप लोगों को डेली लाइव क्लासेस, अगर लाइव क्लासेस छूट जाती हैं तो रिकॉर्डिंग क्लासेस, कंप्लीट नोट्स, पीडीएफ नोट्स, मॉक टेस्ट भी इसी बैच में आप लोगों का इंक्लूडेड है। फिर से पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी, और ये सब आपको कितने में मिल रहा है, तो मात्र 499 में जो है आप लोगों को ये सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप भी मंजिल बैच जो है ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, तो प्ले स्टोर पर जाना है और प्ले स्टोर से राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप डाउनलोड करना है और डाउनलोड करके फिर वहाँ से आप लोग मंजिल बैच को परचेस कर सकते हैं। अगर बैच को ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप लोग दिए गए इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, आप लोगों की पूरी हेल्प कर दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल केयर, इंश्योर हेल्थ सर्विसेज आर अवेलेबल एट द कम्युनिटी लेवल, ट्रीट ओनली कम्युनिकेबल डिजीज, फोकस ओनली ऑन मैटरनल हेल्थ। तो जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर जो होता है उसका मेन एम क्या होता है, तो उसका मेन एम होता है कि इंश्योर हेल्थ सर्विसेज आर अवेलेबल एट द कम्युनिटी लेवल, कि उस समुदाय स्तर पर जो है स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्धता सुनिश्चित करना जो है प्राइमरी हेल्थ केयर का मेन एम होता है। क्योंकि समुदाय स्तर पर अच्छी स्वास्थ्य सेवा जाहिर सी बात है ज़्यादातर नहीं मिल पाती, तो इसीलिए प्राइमरी हेल्थ केयर का ये एम है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आईसीडीएस। आईसीडीएस का फुल फॉर्म क्या है? तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इंटरनेशनल चाइल्ड डिजीज सर्वे, इंडियन कम्युनिटी डेवलपमेंट स्कीम, इन्फेंट केयर एंड डेवलपमेंट सर्विसेज। तो आईसीडीएस का फुल फॉर्म क्या है? तो आईसीडीएस का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, समेकित बाल विकास योजना। ठीक, अब हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द रिकमेंडेड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पीरियड फॉर इन्फेंट्स। शिशुओं के लिए अनुशंसित विशेष स्तनपान अवधि कितनी होती है? तो इसे तो मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है कितनी होती है, तो 6 मंथ। 6 मंथ तक जो है बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का ही दूध पीने की सलाह दी जाती है और कुछ भी नहीं, क्योंकि माँ के दूध में ही सब कुछ पहले से प्रेजेंट रहता है। एंटीबॉडीज़, विटामिन, मिनरल्स, बहुत कुछ जो है माँ के दूध में जो है प्रेजेंट रहते हैं, जिससे 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही बच्चे को देना चाहिए, बाकी कुछ नहीं, पानी तक नहीं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा कि विच डिजीज इज प्रिवेंटेड बाय द बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी टीका किस रोग से बचाव करता है? हेपेटाइटिस बी, ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो, मिजल्स। तो बीसीजी किस टीके से बचाव करता है? तो बीसीजी बचाव करता है टीबी से, ट्यूबरक्लोसिस से। बीसीजी किससे देते हैं? तो बच्चे को देते हैं। कब तक देते हैं? तो 24 घंटे के अंदर जो है बीसीजी देते हैं, या फिर 1 महीने के अंदर तक जो है अगर बच्चे को दिया 24 घंटे के अंदर जो है बच्चा जो जन्म लेता है उसको बीसीजी का टीका जरूर दिलवाते हैं आप। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट है कि विच टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग ट्यूबरक्लोसिस। क्षय रोग की पहचान करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? एलिसा टेस्ट, मोंटॉक्स टेस्ट, विडाल टेस्ट, आरपीआर टेस्ट। तो ट्यूबरक्लोसिस का किस टेस्ट से हम लोग पता लगा सकते हैं? तो मोंटॉक्स टेस्ट। मोंटॉक्स टेस्ट से जो है ट्यूबरक्लोसिस के पहचान किया जा सकता है। विडाल टेस्ट के लिए, विडाल टेस्ट किस में? तो टाइफाइड में। एलिसा टेस्ट किस में? तो एलिसा टेस्ट आप लोगों का डेंगू में, मलेरिया में करवाते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर्स। आंगनवाड़ी केंद्रों का मुख्य कार्य क्या है? प्रोवाइडिंग हायर एजुकेशन, ऑफरिंग चाइल्ड केयर एंड न्यूट्रिशन सर्विसेज, कंडक्टिंग सर्जरी, सेलिंग मेडिसिन। आप लोगों ने आंगनवाड़ी सेंटर जरूर, जाहिर सी बात है सबने देखा होगा, तो वहाँ का मेन काम क्या होता है? तो ऑफरिंग चाइल्ड केयर एंड न्यूट्रिशन सर्विसेज। न्यूट्रिशन सर्विसेज के लिए क्या चलाया जाता है? तो मिड डे मील। ठीक है, बाल देखभाल और पोषण सेवाएं प्रदान करना। अब हमारा नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द मेजर काउज ऑफ डायरिया इन चिल्ड्रेन। बच्चों में डायरिया का प्रमुख कारण क्या है? malnutrition, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ओवर ईटिंग। तो बच्चों में क्यों जो है डायरिया होता है? क्यों? तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के कारण, दूषित भोजन और पानी के कारण जो है बच्चों में डायरिया ज़्यादातर होता है। मेन कॉज ही यही है। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ द आइडियल स्पेसिंग बिटवीन 2 प्रेगनेंसीज फॉर मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। मातृ और शिशु स्वास्थ्य के लिए 2 गर्भधारण के बीच आदर्श अंतराल कितना होना चाहिए? 6 मंथ, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 साल। तो कितना होता है, कितने साल का गैप रखने के लिए जो है डॉक्टर्स वगैरह सब कुछ सलाह देते हैं? तो 2 साल, मिनिमम जो है 2 साल का गैप होना चाहिए 2 बच्चों के बीच में, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मेन मेथड टू प्रिवेंट मलेरिया। मलेरिया को रोकने का मुख्य तरीका क्या है? ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, यूजिंग मॉस्किटो नेट्स एंड रेपिलेंट्स, अवॉइड कोल्ड फूड, टेकिंग एंटीबायोटिक्स। तो इसमें कौन से तरीके से मलेरिया को प्रिवेंट किया जा सकता है? तो बाय यूजिंग मॉस्किटो नेट्स एंड रेपिलेंट्स, इसका यूज करने से जो है मलेरिया को रोका जा सकता है। अब हमारा नेक्स्ट है विच विटामिन डेफिशिएंसी काउज नाइट ब्लाइंडनेस। ये हमने बहुत बार कर रखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा लगभग बहुत बार आ चुका है। कौन से ये विटामिन की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है? तो विटामिन ए की कमी से जो है नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी होती है, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा कि व्हाट इज द मेन काउज ऑफ नियोनेटल मोर्टेलिटी इन इंडिया। भारत में नवजात मृत्यु दर का प्रमुख कारण क्या है? malnutrition, prematurity and low birth weight, low lack of vaccines, congenital abnormalities होगा, ये anomalies लिखा गया है गलती से, abnormalities होगा, ठीक है। तो मेन कॉज क्या है नियोनेटल मोर्टेलिटी का इंडिया में? तो वो है प्री मैच्योरिटी एंड लो बर्थ वेट। अकाल जन्म मतलब समय से पहले जन्म हो जाना, और या तो वेट कम होना। तो ये दोनों ही अवस्था में जो है बच्चे की डेथ हो जाती है। इंडिया में नियोनेटल मोर्टेलिटी का यही मेन कॉज है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट ऑफ एन एडल्ट। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में किया है। नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट क्या था एडल्ट में? तो 12 से 20 ब्रीथ्स पर मिनट, ठीक है, एडल्ट में। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच मॉस्किटो स्प्रेड्स डेंगू फीवर। मलेरिया से क्वेश्चन आया था पिछले क्लास में, और डेंगू फीवर से अब हमारा ये क्वेश्चन आया है, और उसमें मैंने डेंगू का भी बताया था। एनाफिलिस मॉस्किटो, एडिस मॉस्किटो, कुलेक्स मॉस्किटो, सैंड फ्लाई। तो किससे डेंगू फीवर फैलता है? तो एडिस इजिप्टी मॉस्किटो से जो है डेंगू फैलता है। अब हमारा नेक्स्ट है कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? ब्लड क्लॉटिंग, ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन, फाइटिंग इन्फेक्शंस, प्रोड्यूसिंग हार्मोन। तो ये सबको लगभग पता होगा। आरबीसी का मेन फंक्शन क्या है प्राइमरी फंक्शन? तो ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन आरबीसी का प्राइमरी फंक्शन है। अब हमारा नेक्स्ट है कि विच टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट अनीमिया। खून की कमी का पता लगाने के लिए कौन सी परीक्षण किया जाता है? ब्लड शुगर टेस्ट, हेमोग्लोबिन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, यूरिन टेस्ट। तो किससे जो है खून की कमी का पता लगेगा? हीमोग्लोबिन टेस्ट से। हीमोग्लोबिन टेस्ट में ही बताएगा ना कि कितना जो है खून बॉडी में प्रेजेंट है, कितना नहीं है, तो उससे पता चलेगा ना। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन काउज ऑफ क्वाशीओरकर डिजीज। क्वाशीओरकर रोग का मुख्य कारण क्या है? लैक ऑफ प्रोटीन, लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लैक ऑफ विटामिन्स, लैक ऑफ फैट। तो क्वाशीओरकर डिजीज जो है किसकी कमी से होता है? तो प्रोटीन की कमी से जो है क्वाशीओरकर डिजीज होता है। क्वाशीओरकर किस में देखा जाता है? तो बच्चों में, ठीक है, बच्चों में। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मिजल्स। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, हमने पहले ही किया है। कितना दिन था? तो 7 से 14 दिन, ठीक। अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं किया है तो प्लीज़ प्रीवियस क्लास कर लें। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द मिड डे मील स्कीम इन इंडिया। भारत में मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य क्या है? प्रोमोट रूरल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट, improve nutrition and school attendance, provide jobs to teachers, encourage farming। तो मिड डे मील का क्या है? मिड डे मील का स्कीम क्यों ही लाया गया? ताकि बच्चों का जो है न्यूट्रिशन इम्प्रूव किया जा सके और स्कूल अटेंडेंस ये उपस्थिति में सुधार करने के लिए मिड डे मील का ये किया गया, ठीक है। मिड डे मील से में अच्छे खाने देने से उनका न्यूट्रिशन भी ठीक होगा और खाना देने से बच्चे ज़्यादातर स्कूल भी आएंगे। इस पर्पज़ से मिड डे मील स्कीम इंडिया में लॉन्च किया गया। अब हमारा नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी काउज ऑफ मैटरनल डेथ्स वर्ल्ड वाइड। विश्व स्तर पर मातृ मृत्यु का मुख्य कारण क्या है? हाई ब्लड प्रेशर, पोस्टपार्टम हेमरेज,
डायबिटीज़, कैंसर। तो इसमें तो किसी को कुछ डाउट होना ही नहीं चाहिए। क्या होगा? तो पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज जो कि मतलब बच्चा डिलीवर होने के बाद जो ब्लीडिंग जो है रुकती नहीं है, ठीक है, ब्लीडिंग रुकती नहीं है और सही समय पे उसका ये अच्छे से देखभाल ना कर पाने के कारण मातृ मृत्यु हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि विच प्रोग्राम एम्स टू रिड्यूस इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी इन इंडिया। भारत में शिशु और मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए कौन सा कार्यक्रम लागू किया गया? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, मिड डे मील स्कीम, प्रधानमंत्री जनधन योजना, स्वच्छ भारत अभियान। तो कौन से प्रोग्राम के थ्रू जो है इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी को कम करने के लिए एम किया गया? तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के जरिए जो है ये कम करने का एम किया गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज ORS यूज्ड फॉर? ORS का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ट्रीटिंग डिहाइड्रेशन, ट्रीटिंग डायबिटीज़, रिड्यूसिंग ब्लड प्रेशर, क्योरिंग फीवर। तो ORS का यूज़ किया जाता है, तो ORS का यूज़ किया जाता है डिहाइड्रेशन का उपचार करने के लिए, फॉर ट्रीटिंग डिहाइड्रेशन, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी पर्सन? एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है? 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट 36 डिग्री सेल्सियस में, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट 37 डिग्री सेल्सियस में, 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट 38 डिग्री सेल्सियस, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट 39 डिग्री सेल्सियस। तो कितना जो है नॉर्मल टेम्परेचर होता है बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी पर्सन? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द जननी सुरक्षा योजना? जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू गर्ल्स, promote institutional deliveries, reduce malnutrition in children, provide financial support for marriage। तो जननी सुरक्षा योजना का पर्पस क्या था? तो जननी सुरक्षा योजना का पर्पस है प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज। अभी भी कितने लोग क्या करते हैं, पहले के ज़माने में क्या होता था, तो बच्चे को माएँ जो होती हैं हॉस्पिटल जाती ही नहीं थी, जो भी प्रेग्नेंट वुमेन थी हॉस्पिटल नहीं जाती थी, घर में ही दाई या फिर किसी को भी बुला के घर पे ही वो लोग प्रसव करवा लेते थे। तो ऐसा करने से क्या होता था कि सही टाइम पे बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आ जा सकती थी, बच्चे को भी कभी कभी खतरा हो जाता है और पता भी नहीं चलता है, माँ की भी डेथ हो जाती है। तो इसीलिए प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को प्रमोट करने के लिए जननी सुरक्षा योजना चलाया गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी कॉजेस गोइटर? ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, आयोडीन की कमी से क्या होता है, तो घींगा रोग होता है। अब हमारा नेक्स्ट है कि विच डिजीज इज प्रिवेंटेड बाय द MMR वैक्सीन? MMR टीका किस रोग से बचाव करता है? मलेरिया, मिजल्स एंड रूबेला, मिजल्स, मम्प्स एंड रूबेला, मेनिनजाइटिस, मम्प्स एंड रोटावायरस, मलेरिया, मेनिनजाइटिस एंड रेबीज। तो MMR वैक्सीन किस से प्रिवेंट करता है? तो मिजल्स, मम्प्स एंड रूबेला से, ठीक है, मिजल्स, मम्प्स एंड रूबेला, MMR, ठीक। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शंस? संक्रमण के प्रसार को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? टेकिंग एंटीबायोटिक्स रेगुलरली, वेयरिंग वार्म क्लॉथ्स, प्रॉपर हैंड वॉशिंग, ईटिंग मोर फ्रूट्स। तो इसमें कौन सा ये है सही? ये है तो प्रॉपर हैंड वॉशिंग। अगर हम लोग अपने हाथ सही प्रकार से धोएंगे तो कोई भी जर्म्स हाथ पे नहीं रहेंगे और हम खाना भी जो खाएंगे अपने हाथों से हैंड वॉश करके, तो खाने पे भी वो जर्म्स नहीं आएंगे, जिससे हम इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर हैंड वॉशिंग से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ RCH इन हेल्थ केयर? ये भी क्वेश्चन हमने किया है, क्या था? तो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी? हेपेटाइटिस बी का मुख्य संचरण तरीका क्या है? क्या था? ये भी हमने किया है प्रीवियस क्लास में। तो ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स, ये क्या था? तो प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द सेफ पीरियड फॉर अ वुमेन टू अवॉइड प्रेगनेंसी? गर्भधारण से बचने के लिए महिला के लिए सुरक्षित समय कौन सा होता है?
1st to 7th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, 8th to 19th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, 20th to 28th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, नन ऑफ द अबव। तो कौन सा जो है सही समय होता है, सेफ पीरियड होता है, तो वो होता है 20th to 28th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए सबसे सही समय होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लीडिंग काउज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी इन इंडिया। ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ, क्या है, तो पोस्टपार्टम हेमरेज। ठीक है, पोस्टपार्टम हेमरेज होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज द आइडियल बर्थ स्पेसिंग रिकमेंडेड बाय WHO। ये अभी ही हमने किया, क्या है आइडियल बर्थ स्पेस, एटलीस्ट 2 ईयर्स, कम से कम 2 साल। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जो भी इस क्लास का PDF होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो वहाँ से जाके जुड़ जाइए, वहाँ से आप लोगों को PDF मिल जाएगा।